प्ले, है ना। ठीक है। अभी नॉर्मल जैसे, क्योंकि वो जैसे ही जैसे आपके साथ रैपो बिल्डअप हम्म। करेगा के साथ कोऑपरेट करेगा, लेकिन अभी उसके साथ अभी रैपो बिल्डअप नहीं है। तो अभी ना एक साथ उसे सिखाने पर पर्पज से मत बिठाओ कि आओ तुम बीट्स ही करोगे, तुम क्लिप्स ही करोगे, तुम हर्डल ही करोगे। तो जस्ट ये तो है। सिंपल 3 4 दिन के लिए ऐसे नॉर्मल छोड़ दो उसको, सेफ प्ले करने दो उसके साथ, लेकिन आप प्रेजेंट रहो। ठीक है। उसके साथ जितना हो सके बोला करो, वाओ ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ये देखो ये क्या चीज है। चाहे वो आपको देखे ना, लेकिन वो आप उसके साथ कम्युनिकेट किया। ठीक। ठीक है। पहले बच्चों के साथ रैपो बिल्डअप करो, फिर उसके बाद प्लान या एक्टिविटीज वगैरह कराया करो, है ना। और अच्छा, मैं निखिल सर को बता देती हूँ अभी ना, जैसे हमने इतने सारे चीजें करी हैं, सारे बच्चों का हमने ओटी यस मैम। स्पेशल। अच्छा, निखिल सर वास्तव में ना वन वर्ड भी शायद प्रेजेंट नहीं है। हाँ मैम, वो तो नंबर वर्ड नहीं है उसका भी। वानू में वन वानू वर्ड का। में स्टार्टिंग से ही कराना पड़ेगा वानू को, का तो है ना। उसमें जस्ट हमिंग यस मैम। साउंड है वानू। ठीक है। यस मैम। ऐसे ऐसे करता है वो, बब 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 बब। ठीक रैंडम है। साउंड है मैडम उसके, क्योंकि हाँ। मैंने जो कुछ साउंड उसके सुने और कुछ उसके पेरेंट चाचा जो आते हैं अंकल, जी। उन्होंने मुझे कुछ बताया था, मैंने उनसे वीडियोस मंगाई हैं जी। कि ये क्या क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है घर पे, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा एक दिन कि चाचा बोला ये, थोड़ी हम्म। सी लो वॉइस में, बट क्लियर उनको सुनाई दिया ये चाचा चाचा। उसका मतलब थोड़े से हैं, हाँ, लव क्योंकि वाले। अभी अभी मैं जो स्पीच वाइज जो सब बच्चों को प्लान कर रहा हूँ, हम्म। स्पीकिंग में, कि जैसे मेरे पास कुछ बच्चे जो हैं वो पहले से जैसे हमारे सेंटर पे आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनको हम पेरेंट्स को वो चीजें इंटरनल नहीं बता सकते हैं कि हमको प्लान नहीं मिला या टीचर्स ने क्या वही दिया या क्या करा रहे थे वो। बोल रही हूँ एक्चुअली, जैसे मैंने आपसे भी बोला था कि मैंने बिल्कुल मैम। जो पहले वाली थेरेपिस्ट थी, मैंने उनको नॉर्मली हम्म, जैसे किया कि निक्की मैम, मुझे प्लान, मतलब मुझे वो भेज दीजिए जो जो हम्म, आप, मतलब वो क्या कर रही थी निक्की मैम, वो उस पेपर वो लाइक डायरी भी लेगी जिसमें हम अपनी सारी चीजों को मेंशन करते थे। ओके। क्योंकि हर एक बच्चा जैसे उस स्पीच में उनके पास जाता था, वो सारी चीजों को लिखती थी यस कि मैम। मैम ने क्या करवा दिया, वो उनको भी लेकर चली गई। अगर वो वहां होती तो आप थोड़ा पढ़ लेते। ठीक है। तो मैंने जैसे उनको यस सिंपल बोला, मैम आप फोटोज वगैरह क्लिक करके मुझे भेज दीजिए, ताकि नए जो थेरेपिस्ट हैं उनको पता चल जाए कि यस। बच्चे में क्या चीजें चल रही हैं। बट उन्होंने वो वाली चीज नहीं दी। तो वही है कि आप, हम लोग ना पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि नहीं निक्की मैम ने नहीं बताया हमें, हमें तो इस बच्चे का पता नहीं है, पहले हम इसका पता करेंगे। क्योंकि देखो सर, आपको भी नहीं नहीं, 5 बिल्कुल। है, तो हमें ना बच्चों को बिल्कुल देख मैम। कर जाती है कि बच्चे में किस, मतलब अभी जैसे मेरे पास कोई बच्चा आया, मुझे पता है कि मेरे को बच्चे को क्या कराना है। क्योंकि हमें बिल्कुल। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पता है कि इस बच्चे को यस ये क्या, मैम। बच्चे को ये कराना है, इस बच्चे को ये कराना है। बाकी आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करो, दैट इज गुड। बट ऐसे नहीं पूछना हाँ। कि मैडम, मतलब उनको ना कभी एक तो नेगेटिव नहीं नहीं बोलना। नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरा मेरा जो प्लान है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स से मेरी कम्युनिकेशन हो रही है वो हाँ। यही हो रही है कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नए प्लान है मेरे। अभी तक बाकी ये चल रहा था। आते हो ना, वो उनको डीपली बता दिया करो कि मैम ये मैंने कराया, आप ये चीजों को इसको कराओ। कोई हाँ, नीड हो तो अभी मैं, तो बोल जैसे दो। वानू केस में मैंने फैमिली मेंबर से पिक्चर्स मंगाए पहले, और हम्म। एम्प्टी रैपर्स में चाहता हूँ, उनको बोला भी है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए क्योंकि फैमिली पिक्चर्स। हाँ मैम, फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स, सेल्फ हम्म। बिलोंगिंग, फैमिली मेंबर की पिक्चर वो आइडेंटिफाई करेगा। तब हम हम्म। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और उन सब जो हमारे पास पैक बॉक्स हैं, तब हम उसको उन वो पे जा सकते हैं स्क्रैप फैमिली। बोलते हैं ना उसको, इसमें स्क्रैप बुक बोलते हैं ना उसको, स्क्रैप बुक। वो इस पर में स्क्रैप बुक जो हम यूज कर पाते हैं कई बार, कि बच्चा आउटिंग पे गया तब स्क्रैप हम्म। बुक बन सकती है। बट मेरे लिए फ्लैश कार्ड, जैसे स्पेशल एड में होता है कि वो स्क्रैप बुक में फोटोज पेस्ट करके आते हैं सबके, हम्म। बट मेरे लिए वो पिकअप कराना है, मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन के बाद कि वो हाँ, फ्लैश मतलब कार्ड से पिकअप करे। आइडेंटिफिकेशन हाँ। नहीं है, मेरा बच्चा यस। पहचान करेगा कि उस चीज को बोलेगा ना। स्पेशल एड में हम पॉइंटिंग कराते हैं, तो हमारे पास सब
पेरेंट्स की फोटोज होती हैं तो पॉइंटिंग कराते हैं स्पेशल एड में। बट मेरे लिए कि वो पिकअप करे और वो पहचाने, जैसे विवान वाले केस में हुआ था। जी। वो अपने आप को पहचान रहा था फोटोज में, हाँ। विवान अपने आप को और मम्मा को। हाँ। उसने बोल रहा भी है, मैंने उससे पूछा विवान से कि ये कौन है। अगर जैसे आप विवान की बात करो, विवान के वन वन वर्ड्स हाँ हैं। हाँ, नहीं उसके स्पीच है। वो मैं हाँ। उसकी मदर बताती है विवान का। जैसे जी। बानू का था बता रहे वन वर्ड, वो हाँ, नहीं है साउंड। ये तो मानो। ओपीटी थेरेपीज में करा रहा हूँ, जी। जिसमें पूरा ओरल मसाज, ट्यूब, ब्लोइंग, सकिंग, कपिंग, वो ठीक सब है। एक्सरसाइज है ओपीटी में। हम्म। बट मैं उनको यही बता रहा हूँ कि कुछ नया करना चाहता हूँ, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है करके। बट मैं हम्म। थोड़ा सा ये सजेशन देगा कि अगर हम उनको प्लान 1 वीक का बना कर दे पाए पेरेंट्स को, हम्म। कि हम किस दिन कौन सी एक्टिविटी करा रहे हैं और किस दिन क्या करा रहे हैं। क्या करती हूँ, क्योंकि हर कोई बच्चा ना मतलब पूरे वीक में सेशंस नहीं ले रहा, कोई ऑल्टरनेटिव पर है। बिल्कुल। दो, आप ये लगाओ ना कि मैंने 2 दिन कराया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना। यस। एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना कि तुम भी करो या तुमने वो चीजें की होंगी। क्योंकि घर पे मुझ कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहा है ना। इसमें वो तो पेरेंट्स को हम कन्वे कर पाइए। अब प्लान लेके चलें कि हाँ मैम, हमने इस चीज पे काम करेंगे, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली हम अपना एक गोल बनाएंगे 1 मंथ का, कि हम इसमें ये वाली चीजों को अचीव करेंगे। हाँ जैसे मेरे पास जैसे अभिनव था। अभिनव बहुत साल से आ रहा है, बट 2 साल से उन्होंने बताया भी कि स्पीच उसकी यहीं पर आई है, हम्म। बोलता है। बट अभी वो रिपीटिंग स्पीच पे है, रिपीटिशन है उसका। हम्म। अगर हम बोलते हैं कि क्या हुआ, तो अभिनव से क्या हुआ, और कोई भी हम फ्लैश कार्ड पिक दिखा रहे हैं उसको, तो वो एक्चुअली रिपीट करता है। मेरी किसी की भी स्पीच नहीं थी एक्चुअली। ओके। स्पीच अभी सब लोगों की प्रेजेंट हुई है। लेकिन हाँ, खुशाग्र था, खुशाग की ठीक थी, बट उसका क्या था कि वो बोलना नहीं चाहता, वो कम्युनिकेट हाँ ही नहीं वो कर, है, ये मतलब तो उसे आपने मुझे बताया था। वो बोलना नहीं चाहता। मैं कुछ और का कैसा लगता। विवान मेरे पास आया है। आकर्ष को जो आप एक्टिविटीज बता रहे हैं, रनिंग कमेंट्री, वही कराना होता है, पेरेंट्स को भी यही बोला है अभी कि आप उसको उसको सिर्फ कर। तरह हाँ ही कराओ, एक बबल्स के साथ कराओ, और बिल्कुल। पेपर करा के उसके सामने से ब्लो करवा लो, कि एटलीस्ट बच्चा आपको थोड़ा आई कांटेक्ट वगैरह दे, अपने फेस पे थोड़ा आ, स्टिकर्स वगैरह हाँ लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश का है कि आकाश की सीटिंग है, बट आकाश सीट के अंदर जो हमारे पास चेयर है, उस हम्म। सेटिंग में नहीं बैठना चाहता है। बट वो हम्म। स्पीच में सीटिंग है उसका अभी। चेयर को साइड कर दो और नीचे उसको थेरेपी दो। बिल्कुल। मतलब नहीं है ना कि हम हम्म, उसको ही बिठाएं, ये तो कहीं हमने बुक में नहीं पढ़ा ना लिखा हुआ कि अगर मेरा बच्चा चेयर पे कंफर्टेबल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो मेरे पास है, मैट ले लो, मैट्स हैं हमारे पास, या वहां मैट बिछे हाँ हुए हैं, वहीं नॉर्मल बैठ जाओ, वहीं इसको बच्चे को थेरेपी दे सकते हो आप। वो बिल्कुल मैं कराता हूँ। बट एक बार कुशाग वाले केस में कराया था, चेयर से हटा के। जी। कुशाग की मदर को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, उनको लगा कि क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। तो लेकिन मैं वही चाहता हूँ, जैसे आप जो बता रहे हैं, कि मेरा हाँ। वही है कि 100% आना चाहिए, चाहे मैट पे आए चाहे हाँ, चेयर से किस बाहर आए। पेरेंट्स को नहीं आया समझ में। कुशार्ग शायद मुझे लगता है कुशार्ग में वो मैंने खुशहाल उसको चेयर से उठा। हाँ। बच्चा है 12-13 साल का। यस मैम, 13 ईयर्स। बात क्या, आपने भी बताया आ, था पहले। हमारी बात नहीं हो पाई थी इसके रिगार्डिंग। आप मेरे को फर्स्ट डे का हाँ बता सकते हैं के साथ क्या चीजें हुई थी। तो वो थोड़ा बताया था कि सर को बताया था मैंने, सीपी सर को। बट हम मतलब जो आप बता रहे हैं ना, 100% मेरे लिए वो है कि स्पीच में कि वो जरूरी नहीं कि मैं सीट पर बिठाकर या चेयर पर बिठा के ही करूंगा। मुझे मिरर है नहीं, वहां पर स्पीच में। उदिता मैम है, उदिता मैम से खुद पूछो, उदिता मैम तो उसको नीचे ही बिठा के ही चीजों को कराती हैं। आप हमारे इंस्टा के अगर वीडियोस देखोगे, खुशाक के आधे सेशंस बिल्कुल। तो मैम नीचे ही बिठा के करा रखा है उनको। तो कई बार हो जाता है, तो उनको लगा है ऐसा। लेकिन हाँ। और जो भी पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, आकर्ष है, विवान है, वानू है, वॉइस बहुत कैरी स्लो है, आ रही है, ये क्या हो गया। कैरी है, विवान है, हाँ। वानू है, भानु है, मतलब जो भी पेरेंट्स को मैं प्लान बता रहा हूँ, वो एग्री कर रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि जो प्लान चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्पीच भी आ जाएगी। मेनली साउंड है स्पीच में, हाँ। कॉम्प्रिहेंशन,
तो इजी है, सर एक जो बच्चे सेकंड, एक स्मार्ट सेकंड, एक होंगे। सेकंड, एक सेकंड। ओके। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी सर। मेरा मतलब ओटी डिपार्टमेंट मेरा यही है, जी। कि बच्चे की सेटिंग और बच्चे हाँ का अटेंशन, जी। ये एक्टिविटीज के लिए वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। आप क्योंकि ना ये हाइपर वाली चीजें एक्टिविटी। ना ज्योति मैम से कोरिलेट करना कि ज्योति मैम हाँ सारे बच्चों का ना आपको प्लान बता देंगे कि सर मैं ना इन बच्चों को ये चीजें करा रही हूँ। ओटी में ना मेरे बच्चा इस चीज से चिढ़ता है, ये वाली चीज अवॉइड करता है, ये चीज लाइक करता है, बिल्कुल। ये चीजों को डिसलाइक करता है। तो ज्योति मैम आप हम्म, यहाँ पर हो तो निखिल सर को आपने ये चीजें बताने कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, उसका ओटी में क्या प्लान चल रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे पास बच्चा तो सीटिंग कर लेगा, और मेरा एक बच्चा हम्म। अटेंशन स्पैन उसका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। हम्म। उसके बाद तो एक्टिविटीज मेरे पास बहुत सारी है, और हम्म। जो हम डे बाय डे की बेसिस पर या अल्टरनेट जो भी हमारे पास सेशन रहेंगे, उसके बेसिस पर हम एक्टिविटी। आपके पास सर आदि भी आया है क्या स्पीच के लिए अभी तक? आदि नहीं में आया मेरे पास, अभी आदि नहीं आया। अभी आदि नहीं आया। हाँ। तो सर अभी आपके पास कौन कौन बच्चा आ रहा है, एक बार मेंशन कराएंगे? अ, कबीर आ रहा है मैडम, एक न्यू बच्चा है कबीर। आकर्ष। कबीर, आकर्ष, भानु। वानु, विवान, भानु। हाँ, और भानु। भानु। हाँ। मानवी एक बच्ची है, वो आती है। मानवी के 4 सेशंस थे, लेकिन आप उसकी मदर को बोलना कि वो चीजों कंटिन्यू करे, कि मैम अपने तरफ से तो आप चीजों को बोलेंगे ना एज अ थेरेपिस्ट कि मैम आप और नहीं, चीजों को कर। अगर उनका सिर्फ एक कंसर्न था। उनका सिर्फ एक क्या? कंसर्न था, उनसे मेरी 2 सेशन अभी तक रहे हैं। उन्होंने हाँ। कहा कि सर आप जो करा रहे हैं, आप कई बातें समझ में आ रही है। इससे पहले जो थेरेपिस्ट थे, वो सिर्फ खा 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 ही करा रहे थे, 3 4 बार हम्म। थे, तीन से हम्म। चार सेशन उन्होंने लिए। हाँ तो मैं वही कह रही तो हूँ, मेरा क्योंकि वो। देखो हम ना हाँ पीछे वाली चीजों की बुराई नहीं कर सकते ना, मैं पीछे मैंने हाँ क्योंकि हाँ। मैं कभी पीछे का लेके ही नहीं चलती, मतलब मेरे को ये है कि नहीं, अगर वो मैं वही यहाँ पे उनका नोटिस हूँ तो मैं अपना हाँ, दूंगी यहाँ पे बेस्ट। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल। बोलना नहीं कि उनका। मैम मैंने हाँ, अभी जैसे 2 सेशंस कराए हैं, इसमें अभी ना ये चीजें रह गई हैं, तो आप ऐसे करें, आप और सेशंस लेकर देख लीजिए। ठीक है। बिल्कुल नहीं, वो कंटिन्यू करेंगे। वो बता रहे हैं कि 15 जून से वो शायद समर ब्रेक पर जा रहे हैं अपनी नानी के पास, बट आने के बाद, क्योंकि उनके वो छोटा एक बच्चा है, छोटी बहन है हाँ, मानवी की, उसका भी एक्चुअली वही उसकी इशू है सेम। मानवी की भी छोटी बहन है, उसको भी स्पीच की नीड है। हाँ, सेम 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 इशू बता रहे हैं उन्होंने। जी 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 जी, हाँ, दोनों बट को मेरे पास सेम जैसे है। मेरे पास मिस आर्टिकुलेशन की अलग अलग एक्टिविटीज है। जैसे वो सीबी हम्म। कॉम्बिनेशन मैम भी कराती थी, मुझे भी पता है। बट हम्म। अलग अलग एक्टिविटीज है, जिससे हम जी। पेरेंट्स का अट्रैक्शन कैच कर सकते हैं। तो अगर हाँ हम तो मतलब पेरेंट्स वही है, देखो को। सर हमें नहीं पता कि प्रीवियस या जो भी पास्ट वाले हाँ हमारे वो हैं बिल्कुल। थेरेपिस्ट, उन्होंने क्या कराया। यस बट मैम। हम अपना बेस्ट देंगे, जो हमारी बेस्ट नॉलेज है, जो अभी तक हमने चीजों को यस सीखा मैम। है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम उन पर अप्लाई करें अपने बच्चों पर ना। यस मैम। बिल्कुल। ठीक है, तो मानवी है, और 1 2 3 4 5 6 और चेरी आती है मैडम, चेरी। चेरी। अवनी, वो आती है आपके और पास अवनी? अवनी नहीं आती है मैम मेरे पास। अच्छा, अभिनव मेरी आता है। स्टार्ट अभी स्टार्ट करूंगी, अभी अवनी की स्टार्ट की नहीं है मैंने स्पीच ना, ओटी और पीटी ओके। ही स्टार्ट कर रखी है। अभिनव और ईशान। अभिनव, उसका नाम अभी है। अभिनव कौन हाँ है? मतलब वो अभिनव है मैडम, वो अभिनव ही बोलते थे पेरेंट्स उसको, कि अभिनव अभिनव। हाँ, अभिनव शायद कौन उसका है? निकनेम अभी होगा, बट उसको बोलते तो वो, उसके पेरेंट्स अभिनव है जो ठेकेदार से आते हैं। हाँ उसका नाम अभी है ही। हाँ, वो अभिनव मुझे बताते हैं कि अभिनव है ये। अच्छा अच्छा। मुझे तो ओके, अभिनव ही अभिनव, बताया गया और था। लास्ट में कौन बताया था आपने? ईशान। ईशान मैम। ईशान। ठीक है। यस मैम। ठीक है, इतने बच्चे हैं तो अगर आपके पास अगर ऑल्टरनेटिव पर है, सर चेरी का क्या है आपके अकॉर्डिंग? शहरी का मैडम स्टार्टिंग है बिल्कुल अभी, साउंड उसके बहुत कम है। वो ई हम्म। आ यू, पापा मम्मा। आप ये लगा लीजिए सर, चेरी को अगर आप जो चीजें देख रहे हो ना, यस मैम। वो चेरी का मेरा सेंटर फर्स्ट सेंटर है। जो भी इसने जो भी चीजें सीखी है, मतलब कुछ भी जो नहीं, ये तो चीजें है मैम, सीखी है ये मैंने वो। कई बच्चों के पेरेंट्स से सुना है, अभी हम्म। के पेरेंट्स से सुना है। और
ईशान के पेरेंट्स से सुना है, भानु के हाँ पेरेंट्स, मतलब कई पेरेंट्स भी मेरे पास आए हैं। उन्होंने जैसे मानवी कपूर में केस बता रहा था, लेकिन और भी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि चीजें हुई हैं ओटी में, भानु नहीं हाँ बैठ पाता था, भानु नहीं करता था। हाँ, मतलब ये जो उन्होंने भी है कहा ना, मेरे सारे बच्चे मेरे वाले हैं, बिल्कुल मतलब है। मेरे वाले मतलब मैंने ही खुद हाँ, से ही इंडिविजुअल थेरेपीज इनको वही करवाई मुझे थी। उन्होंने बताया। yes, हाँ उन्होंने मुझे भानु को बताया कि भानु नहीं बैठता था, बट अभी सिटिंग करता है, तो हाँ, एक्टिविटीज कर पाएगा, और भी चीजें वो है। ठीक ये है, बच्चे जो हैं भी मैंने कोई। मेरे पास। देखो सर, क्या होता है कि ओटी, स्पीच स्पेशल, हम सब ना एक टीम वर्क ही हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगेगा मैं कि चाहता स्पीच हूँ। वाला कि मैं ही ब्रशिंग करा लूं, मैं ही सब चीजें करा लूं, मैं ही लिखाई पढ़ाई करा लूं, वो हमारा नहीं है। क्योंकि मैं स्पीच का काम अलग मैंने कर आपको रहा हूँ, भाई। ओटी वाला अलग, और स्पीच वाला मतलब स्पेशल वाला अलग। और आप ना हमेशा ओटी पर भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है सेंसरीज हमारी क्या होती है, सेंसरी इश्यूज अप डाउन चलते हैं। वेदर के हिसाब से, यस मैम। इन्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चे के मूड के हिसाब से। ठीक है, बच्चा अगर यस सिक मैम। हो गया, उसमें उसकी चीजें खराब हो जाएंगी। बच्चे को फिट्स आ गया, उसमें बिल्कुल। चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, और ऊपर से नहीं अभी मैं जैसे समर चाहता हूँ, हाँ। वेकेशन आ रहा है, समर वेकेशन में बच्चा खूब आराम से अपना फोन देखेगा, टीवी देखेगा। ये लोग हाँ अपने मैडम, वो पीछे रिलेटिव्स के होकर इधर आएंगे। उधर जाएंगे, चॉकलेट्स बिल्कुल। वगैरह बहुत सारी चीजें खाएंगे पियेंगे, तो चीजें खराब होती हैं। बट वही है कि ओटी में हम लोग जो ना जो सस्टेन करते हैं, वो चीजें पेरेंट्स यस के मैम। हाथ में होते हैं कि कहाँ वो अप कर रहे हैं, कहाँ उस चीज को वो डाउन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, तो मैं सिर्फ दो चीजों के लिए ही इन्हें मना करती हूँ। तो एक तो मतलब स्क्रीन टाइम आप 0 कर दो, और एक शुगर लेवल आप इसकी खत्म कर दो। मतलब मैं यस ऐसा मैम, नहीं हूँ वही कि मैं मैं चाहता कुछ चीज को बोलती नहीं थी, मैं ये बोलती थी कि ठीक है, अगर आपने चॉकलेट देनी है ना, तो आप इसको ऐसे दो, जैसे किशमिश को हम ना ग्रिंड नहीं कर लेते, किशमिश को ग्रिंड कर लो, उसमें मखाने ग्रिंड कर लो भून भान के, ठीक है, वो बच्चों को दे सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब मैं उनको ये वाली चीजें बोलती थी। अब जैसे सारे बच्चे बनाना खाते हैं, लेकिन हम बनाना को मना करते हैं। हूँ। ओके। हाँ सर, मतलब है थोड़ा बनाना को, कुछ डॉक्टर्स ने ना मना किया हुआ है कि उससे भी चीजें होती हैं। ओके, हाँ, ये ठीक है, कुछ कुछ बच्चों लेकिन में देखा गया है हमारे मैडम। यहाँ के वाले बच्चों को बनाना ही पसंद है, तो वो खिलाते हैं। हम बोलते हैं कि मीट चिकन नॉनवेज नहीं खिलाओ, तो वो बहुत अच्छे से खिला रहे हैं। चलो, एक चीजें होती है ना कि वो मैं फंक्शनल है, कोई ओकेजनल है, उसमें खा लिया। बट ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल। हर संडे खा रहे हैं, या हर दिन हमने ब्रेकफास्ट में वो बॉयल एग रखा हुआ है। ठीक है, बस। और जैसे मैं खुशाक का बताऊं, खुशाक के एक्चुअली वो भी चलती है उसकी ना, मेडिसिन भी चलती है खुशाक की। हाँ मैडम, वो ठीक। तो थोड़ा सा है कि चीजें, जो चीजें हो सकते हैं, बट जो चीजें इंप्रूव हो सकते हैं, कुछ चीजें हम इंप्रूव नहीं कर सकते हैं जो नेचर में है, बट जो जी चीजें इंप्रूव सर, की जा आप ना सकती हैं एक उस चीज पर और ध्यान देखना, दें। जैसे आप अभी नए हो और सिद्धार्थ वगैरह अगर यहाँ पे हैं, क्योंकि मैंने अभी नहीं देखा कि कितने लोग मेरे से कनेक्ट हैं। मैं ये बोल रही हूँ, कोई भी यहाँ पर हम सब लोग अगर प्रेजेंट है, मेरे सारे थेरेपिस्ट, तो हर एक बच्चे में ना आपने ये चीज देखने की, उस बच्चे को फिट्स, सीजर, एनी मेडिकल कंडीशन कोई ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं सारे, जैसे सपोज मैंने बताया कि मैं कुछ दिनों में वाइब्रेटर मंगाऊंगी, कि हर एक बच्चे को वाइब्रेटर दे रहे हैं, नहीं। जिन बच्चे को सीजर्स आते हैं, फिट्स आते हैं, उनको वाइब्रेशन यस सर। नहीं देना होता है। ठीक है, तो यस। मतलब ये बिल्कुल। छोटी छोटी जो चीज है ना, ये आपने ही देखनी है। एक चीज और भी कैच की जाती है कि जैसे कोई बच्चा बहुत हाइपर है और वो हम्म, एकदम लेजी होने लगा है, या लेजी है हम्म, और एकदम से हाइपर होने लगा, तो वो भी एक फिट्स का एक रीजन होता है। एक चांसेस होते हैं कि अगर बहुत लेजी है और बहुत हाई होने लगा है, या जी हाइपर है और बहुत लेजी होने लगा है, तो ये हम चेक कर सकते हैं कि ये बहुत हाइपर रहता था, बट ओटी कराया हमने, लेजी हाँ मतलब कंट्रोल में आया, बट बहुत ज्यादा लेजी होने लगा। ये भी एक फिट्स का कई बार आता है कि उसके सर, चांसेस देखो होते हैं कुछ के अगर मैं बच्चों में। सबका सबकी बात करूँ ना, ये कहीं ना कहीं तो बच्चे चीजें करते हैं इससे ना, वो पेरेंट्स को समझ नहीं आता। हम्म। किसी को कुछ होता है कि कुछ सेकंड्स के होते हैं, किसी को हाँ। कुछ मिनट्स के होते हैं, वो कुछ मिनट्स वाले पेरेंट्स देख लेते हैं, कुछ बच्चे में वो चीजें फील नहीं हो पाती हैं। क्योंकि यस पेरेंट्स मैम, ये तो 24 है। घंटे मेरे बच्चे के पास प्रेजेंट होते नहीं है। नहीं ठीक मैम, है, वो तो है अभी बिल्कुल। बस हमारा मेरा हम सबका मोटिव यही है कि जो भी थेरेपिस्ट आ रहे हैं, जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं, बस आप ना अपना बेस्ट प्रोवाइड करो। क्योंकि ठीक है, यस कुछ मैम। चीजें डिस्टर्ब हुई है मेरे आने से, क्योंकि मैंने एक्चुअली नहीं बताया था किसी पेरेंट्स को कि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। क्योंकि सबका फिर यही रहता है कि हम छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं।
यस मैम। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था ना कि अदर थेरेपिस्ट से वो करें, चाहे मेरे से अच्छा यस। कोई हो वो कराता हो, बट स्टिल कि वो मेरे पे स्टक थे यस मैम, कि ये नहीं तो है। मैं ही कराऊंगी। जैसे कुछ पेरेंट्स का ही था कि जैसे सपोज मैं अपनी तैयारी भी कर रही होती थी ना, तो मैं कुछ लिमिटेड यस बच्चों के लिए मैम। सेंटर जाया करती थी। जैसे विशान हो गया, खुशहागर हो गया, और कुछ थे, अद्रित हो गया, कि उनको सिर्फ मेरे को ही देखना है, पलक हो गई। यस मैम। ठीक है, तो लेकिन नहीं वो ऐसा है, नहीं कुछ है बच्चे नहीं अगर, पता है। जी, कि देखो थेरेपिस्ट सब हैं, पढ़ के सभी लोग आए हैं, एटलीस्ट आप उनको टाइम तो दो, उनके साथ मिंगल अप तो बच्चों को होने दो। अगर नहीं पसंद आता तो यू कैन चेंज, यू कैन मूव टू अदर सेंटर। बट नहीं, पेरेंट्स को तो एक वो बना रखा है ना हमारे इंडिया वाले लोगों ने, कि नहीं एक ही नहीं थेरेपिस्ट से थेरेपिस्ट लेना मैडम है। हमारे पास सारे अच्छे हैं। थेरेपिस्ट हमारे और पास सारे हमारे अच्छे हैं। यहाँ पे क्या, मतलब अगर मैं जैसे मैं अगर यहाँ हूँ प्रेजेंट दुबई में, यहाँ पे पता है सर क्या होता है, हर एक बच्चे को ना सफल किया जाता है, हर एक 3 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद। हर एक बच्चे को ना मैं ही नहीं यस। देखती हूँ यहाँ पर, मेरे पास घूम फिर यस। के बच्चे आते हैं, कि हर एक थेरेपी से बच्चे, क्योंकि ये बच्चे सोशली तो नहीं हो पाते हैं, ये बच्चे मिंगल अप ही तो नहीं हो पाते हैं। हो पाएंगे मैडम, कुछ कुछ एक्टिविटीज है स्पीच वाइज भी, क्योंकि स्पीच में भी सबसे ज्यादा ये था कि बिहेवियर। अब जैसे AB है। अब बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है। अब जितना थेरेपी में दिखाता है उससे ज्यादा घर पे दिखाता होगा। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे सिद्धार्थ सर से ही लेना है, क्यों उनसे नहीं ले Yes. सकते, ज्योति मैम से, उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन नहीं, किसी बच्चे वो हाँ रिजिड हो रखे हैं ना, सिद्धार्थ सर से ही लेना है। तो ऐसे नहीं होता ना कि चलो किसी दिन सिद्धार्थ ने करा दिया, किसी दिन ज्योति मैम ने करा दिया, कि बच्चे को भी तो वही थोड़ा हम सा मैं वो टाइम लगेगा ना, कि नहीं मैंने आज इन सर से सीखा है, मेरे को आज मैम से भी सीखना है। नहीं, ये होना चाहिए। और ये क्योंकि वो बिहेवियर बन जाएगा फिर उसका, कि उसको सिर्फ वही हाँ, चाहिए। तो वही चाहिए, जैसे तो वो मेरा आपका, पेरेंट्स की भी चीजें ऐसी रहती हैं, वो बच्चों की भी वही चीजें रहती हैं कि एक से ही चाहिए फिर। नहीं मेरा और आपका कंसर्न यही है कि मैं, जो आपसे बात हो रही थी, कि मैं चाहता हूँ कि या तो हम एक वीक का प्लान बना कर दे पेरेंट्स को, जी। या हमें पता हो कि बच्चा किस दिन स्पीच करेगा। क्योंकि अब जब बच्चे का थोड़ा सा डिले होता है ना, बच्चे का टाइम, जैसे मुझे पता है कि मेरे पास बच्चा 2 दिन वीक में आएगा या एक दिन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं स्पीच प्लान करता हूँ। जैसे OT का तो आप कर रहे हैं मैम, सर मेरे OT का ख्याल से ना सिद्धार्थ कर रहे आपके हैं। पास जितने भी बच्चे आएंगे ऑल्टरनेटिव पर ही होंगे। ओके। जैसे भानु 3 दिन है, विवान शायद 2 दिन है, या भानु भी 2 दिन है, अदित अदित तो नहीं है, मानवी कितने दिन है, एक दिन सैटरडे। यस मैम। हाँ सैटरडे और मंडे और उन्होंने मुझे बताया, 2 दिन। चेरी 2 दिन चेरी। आएंगे। तो चेरी सर ये तीन वाली 3 दिन है, तो आप ना आप ऐसे करो कि आप सारे पेरेंट्स के जितने भी हैं, सारे पेरेंट्स से आप खुद ही पूछ लो कि सर आप मतलब, या तो जैसा आप ये आ ही रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आप इन लोगों से पूछ लो, फिर उसके हिसाब से ये आप अपना प्लान बनाओ। क्योंकि हर एक बच्चे बस को एक मैं मेरा, एक एक हफ्ते का प्लान नहीं बना सकती ना। अब सपोज मानवी सैटरडे ही आ रही है, मैं एक यस। ही दिन में उसको क्या ही बना दूंगी प्लान ना, उसको क्या नहीं सिखा वो मिस दूंगी मैं। आर्टिकुलेशन, वो मिस आर्टिकुलेशन का केस है। वो तो एक हम्म। दिन आएगा ही। और उसके पेरेंट्स को भी हुआ है कि वो प्रेसिडेंट स्कूल में जा रहे हैं। तो वो हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट प्रेसिडियम है, में अब। थोड़ी सी कोशिश करते हैं स्मार्ट होने की, कि हम हम्म। बहुत स्मार्ट हैं। क्योंकि आप हम्म। एक दिन आ रहे हैं जाके और एक दिन सारे और पेरेंट्स ऐसे हो सर। नहीं मतलब स्कूल वाइज, क्योंकि वो दिखता है कि प्रेसिडेंट में यदि युवा की मदर अच्छी है, वानू के चाचू भी ठीक है, और सारे पेरेंट्स तो ठीक है जो मुझे मेरे सर अभी तक सबका मिले। यही है कि बच्चे में ना रिजल्ट आने चाहिए, बच्चे अगर 45 मिनट यहाँ पर है तो बच्चा कुछ चीज सीख कर जाए। हाँ वो है मैडम। मतलब आप सब नहीं लोगों से वो, मेरा यही है कि बच्चे के साथ ना वो खेल खिलौने वाली चीजों को नहीं करना, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हर एक बच्चे का ना एक एक मिनट भी ना बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो वो प्ले वो तो है जोन मैडम। एरिया तो नहीं करना है सेंटर पे, बस हाँ उनको ये है कि आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा बीमार है, वो तो चीज चल जाती है। पर आप ये करो कि आज मैंने अच्छा नहीं कराया ना, तो अगले दिन उसको एक्टिविटीज कम से कम चीजों को कराओ, उसके पेरेंट्स को भी गाइड करो कि मैम आप ये मैं वाली चाहता हूँ एक्टिविटीज करा मैडम वही। सकते हैं, करा सकते हैं। नहीं मैं चाहता हूँ कि ठीक है, टीचर को हम बाकी एंगेज करें। जी। और क्योंकि वो ये ना कि जैसे टीम में हम वर्क करेंगे तो मुझे पता हाँ, रहेगा कि, क्योंकि स्पेशलिटी बहुत बच्चों को चाहिए। जैसे जी 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 बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन अच्छा मैं ना ये किसी भी बोल रही हूँ, कंपनी। यहाँ पे उदिता मैम और सब लोग हैं, आप ना इंडिविजुअल प्लान नहीं देना उसको बना के। ओटी स्पीच स्पेशल अगर कोई बच्चा ले रहा है, सारा ही प्लान एक में बना के देना है।
ऊपर लिख दो बेशक कि ये ओटी में ये कराना है, स्पीच में ये कराना है, स्पेशल में ये कराना है। और पीछे लिखो उसमें, क्या लिखते हैं हम, समरी क्या लिखते हैं पीछे नोट में बनाकर, कि हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि टू इम्प्रूव आई हैंड कोऑर्डिनेशन, टू इम्प्रूव वन वर्ड्स, टू इम्प्रूव ये, टू वन वर्ड्स ये। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में ना वो आप सारी तीनों चीजों को मिक्स करके लिखना है अब। क्योंकि अगर सब आप बोल रहे हो कि मेरे को 1 वीक का प्लान देना है, तो 1 वीक में ना चीजें नहीं होंगी, आप एटलीस्ट 15 डेज का दे दो। अ, हाँ मैं, वो तो है, बट वो है ना कि अब जैसे थोड़ा सा मतलब ये भी दिक्कत रहता है स्पीच वाइज, कि स्पीच का मैं क्योंकि प्लान सर बहुत हम आगे ना लेके चीजों चला को जाऊँ। सिखा तो क्योंकि पता देखो, हम एक्टिविटीज तो बच्चे को जल्दी सिखा सकते हैं, लेकिन जो बोलना है ना, बिल्कुल। जो स्पीच है, वो इंटरनली ही चीजें होती हैं, आप बच्चे के मुंह से कोई वर्ड नहीं बुलवा सकते हो। तो मेरे को तो ये लगता है वो कि मुझे हर पता है एक मैडम, चीज ऑर्गन। सिंपल है, बट स्पीच आने में हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकन है ऑर्गन स्पीच। मैडम वही, ऑर्गन जो है, क्योंकि ऑर्गन्स अगर अच्छे से काम करेंगे, जो भी ऑर्गन्स हमें स्पीच प्रोडक्शन में हैं, उनका एक इशू रहता ही है। अ, वो स्पीच वाइज जो आप कह रहे हैं, मेरा मेन कंसर्न वही है कि साउंड निकालने हैं बच्चे में, थोड़ा टाइम तो लगेगा जी क्योंकि जी। उतना इजी नहीं है बच्चों में। तो आप बट ऐसे मेरा, करिए, तीनों प्लान बनाइए और तीनों ही दीजिए। ऐसे नहीं करना कि ओटी वाला कब दे रहा है, स्पीच वाला कब देगा, उदिता वाला उदिता मैम कब देंगी। अगर वो तीनों के पास आ रहा है तो तीनों एक साथ बना लो कि मैम हम नेक्स्ट 7 तारीख को कि सारे पेरेंट्स को अपने अपने प्लान देंगे। ठीक यस है। मैम। और एक फाइल बना लो हर एक पेशेंट्स की। वो वाला जो पेरेंट्स को दे रहे हो, वो उसकी ही फोटो कॉपी एक तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, उस फाइल में लगनी चाहिए कि मई जून में हमने ये वाला प्लान मैम को दिया था, जुलाई में ये दिया था, अगस्त में ये दिया था, ताकि आपको हाँ, भी ये पता मेरे लिए ये है, लगे कि ठीक है। क्योंकि मेरे लिए ये भी कंसर्न है मैम कि अगर स्टार्टिंग से जब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों की नोटबुक स्टार्ट हो, सर नोटबुक क्योंकि तो सारे नोटबुक से बच्चे लेकर आते हैं, आप मंगवा लीजिए, नोटबुक तो सारे ही लेकर आया करते थे। अच्छा लाते थे, क्योंकि स्पीच में ये है, क्योंकि नोटबुक में मेंशन रहेगा तो ये बेटर रहेगा कि नहीं नहीं उनको नहीं, आप अपने पेरेंट्स। चीजों को बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, पेरेंट्स को भी बोल सकते हो कि आप नोटबुक लेकर आ जाइए, हाँ ठीक है, वो पेरेंट्स लेकर आ हाँ, जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए वही कि मैनेजमेंट से वो डिस्कशन आपसे इसलिए करना था कि नोटबुक रख सकते हैं कि नहीं, नोटबुक आप क्योंकि रखिए, नोटबुक में, बिल्कुल रखिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, और कुछ इश्यूज बस यही है कि देखो यहाँ पे ना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं तुम्हें नॉलेज, वैसी नॉलेज दे सकती हूँ थ्योरी वाइज, तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने 4.5 साल के कोर्स, 3 साल के, 4 साल के, और सब लोगों ने ना बिल्कुल अपना अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है। किसी ने 2 साल का, किसी ने 3 साल का, किसी ने 1 साल का, सीखा सब नहीं है, ठीक है। बस उसी जो स्किल्स को आपने जो सीखी है ना, उसी को एनहेंस करते रहो बस आप। ठीक है, क्योंकि मैंने भी मेरा जो फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, वो भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मैंने भी चीजें सीख मतलब सीखी नहीं। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब से देखे, बहुत सारे लोग हैं, आप वहां देखो ना, हम रील्स देखते हैं, ठीक है, आप रील्स देखो एटलीस्ट ना 1 घंटा ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जैसे ब्लेसिंग्स की हैं कुछ, यस है ना, मैम। काफी सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जिनकी इंस्टा पे भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। आप उनको देख के एक्टिविटीज प्लान करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ये कर सर। सकते हैं, ये जी कर सर। सकते हैं हम। हाँ, ये कर सकते हैं हम, हाँ, जो आप बता आप रहे ना हैं। एटलीस्ट चीजों को ना देख सकते हैं, आप यूट्यूब्स पे देखो कि कैसे चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई तो आप कर ही सकते हो ना वहां पर, हम किसी की चीज का कोई चीज चुरा नहीं रहे हैं ना, उनकी स्किल्स नहीं चुरा रहे। बस हमें ये देखना कि हम ये- कैसे कराएं उस चीज को, है ना। क्योंकि हाँ कराने का मैम, बस तरीका मेरे, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बस आप एक्टिविटीज देख लो कि क्या क्या एक्टिविटीज हमने यूज करनी है, फिर उसके हिसाब से आप प्लान कर लेना, ठीक है। नहीं बिल्कुल मैम कर सकते हैं। ओके। ठीक है। चलो, तो बहुत हाँ, ज्यादा टाइम हो गया, यहाँ भी 5:30 हो गए हैं मेरे ठीक यहाँ है। भी। करते हैं ओके फिर। मैम। चलो, बाय बाय, ये जो भी टेक केयर। ये जो ना भी क्या नाम है, मैंने कुछ स्क्रीन और शेयर किसी को करी कुछ होगी। पूछना है, एनी क्वेरीज? मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है ये ओके सर। आपकी। निखिल सर, मेरी वॉइस आपको हाँ आ रही है जी। क्या? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है सर। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। आपका जो वो अभी तक शेड्यूल बना है ना, ये आप सबसे ऊपर देखेंगे, ये आपका ही है। कबीर से स्टार्ट होता है, विवान का है, ये हमने बनाया है। ये कल आपको दे देंगे पूरा ओके। प्रॉपर।
और इसके नीचे ठीक सिद्धार्थ है। सर का भी है, ज्योति मैम का भी है, टाइमिंग भी रखे हैं, उनकी डे वाइज भी रखा है, कौन कैसे कैसे स्लॉट ले रहा है। ठीक है ना सर। और ठीक है बीच सर। में जिसका रहता ठीक है। है। आपको दिख रहा होगा ना ऑन स्क्रीन पे, देखो आप स्क्रीन टैप करो, स्क्रीन पे आ रहा है ये ये सारी सर। चीजें ना। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका टाइमिंग भी है सर, पहले दिन मंडे में ठीक है देखेंगे तो सर। 4 बच्चे मंडे में आपके, ट्यूसडे में अभी एक ही है, वेडनेसडे यस में सर। फिर आपके 5 बच्चे यस सर। हैं यहाँ पर ये, फिर आपका बस मेरे लिए ये है कि जैसे जैसे सर आपने ये प्लान दिया ही है, तो मैं चाहता हूँ आपने ठीक से दिया होगा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। एक बार मैं चेक कर लूंगा कि किस बच्चे को कितने नीड है स्पीच का, और ओटी का कितना नीड है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बच्चा सेटल हो जाए, अटेंशन देने लगे, और स्पीच तो है ही, स्पीच तो बच्चा करेगा ही। हाँ तो और ये सर निखिल सर जो भी आपके पास आ रहे हैं ना, मोस्टली ये ओटी के बाद ही आपको आ रहे हैं, शेड्यूल ऐसे बनाया गया है। कल हम आपको डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक सर। है ओके। हाँ निखिल वो सर, भी। एक चीज और, पेरेंट्स ना, जैसे सपोज किसी पेरेंट्स को 4 दिन स्पीच चाहिए, तो आप उसको तो बोल ओके। सकते हो कि मैडम आप 4 दिन ले लो, लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते नहीं मैडम आप इसको पहले ओटी ज्यादा कराओ स्पीच कम कराओ, वो वाली चीज नहीं बोलनी है। नहीं वो है नहीं। ठीक वो है है नहीं। आप कराओ, और मेरे क्योंकि लिए सेटल आपके पास भी मेरे होएगा, लिए टाइम थोड़ा आपको भी लगेगा सेटल होने में बच्चे के साथ, बट आप ये नहीं बोलोगे कि यस नहीं सर। मैडम मेरे पास 2 दिन ही आना, ठीक है। ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं चाह वो रहे हैं कि तो मेरे नहीं है। बच्चे में स्पीच भी मैं दिलाऊं तो आप कोई बात नहीं, पेरेंट्स चाह रहे हैं नहीं तो मैडम वो मैंने, आप लो उनके नहीं नहीं सेशंस। बिल्कुल आप मुझे जो कह रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगा, है ना, क्योंकि मैं और जो तो सीटी सर हैं, तो ये वही सर क्या है डिसाइड ना, करेंगे डिस्कस करके कि हमें कितने दिन। हाँ जी सर। निखिल सर जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ प्रॉपर डिस्कस करके ही स्लॉट बनते हैं। हाँ जैसे जी। चेरी का है ना, तो चेरी ने आपके साथ जो अभी स्टार्ट ठीक किया है। है 6:30 ठीक है। ठीक मंडे, फिर आपका है। ओके यहाँ ओके। पर वेडनेसडे है और सैटरडे, 3 दिन में उन्होंने कंटिन्यू किया है। 6:30 बजे उनका फाइनल है। ऐसे ही ठीक आप है। ठीक बाकी बच्चों को देखेंगे, तो ये है। बिल्कुल पेरेंट्स के डिस्कशन के बाद बिल्कुल ही है सर बिल्कुल। सारी चीजें। ठीक है ना। नहीं नहीं ओके ओके। हाँ अच्छा ओके सर ओके। सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ, उदिता और हमारे कौन है, ज्योति मैम, भाई तीनों को ना ग्रुप बिल्कुल। ले लिया करो बच्चे का, क्योंकि ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के ग्रुप नहीं हो रही हैं। एटलीस्ट सैटरडे सैटरडे रख लो, और अब तो समर वेकेशन हो गई है, बच्चे आ सकते हैं। ठीक ओके है, मैम। तुम 3 थेरेपिस्ट हो, तीन भी अगर 4 बच्चे को देख रहे हो तो कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, तुम सेटल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ग्रुप होना भी तो जरूरी है ना, बच्चों को मिंगल अप करना भी जरूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल सेशन तो ठीक है, बट ग्रुप भी कराया करो अब सैटरडे टू सैटरडे, ठीक है। ठीक है मैम। अगर आपको लग रहा है हम पहले भी करा सकते हैं कि समर वेकेशन बच्चों की स्टार्ट हो गई है, तो आप करा सकते हो कि सिद्धार्थ को उसके अपने वाले सेशंस दे दो इंडिविजुअल, और तुम और उदिता अपना ग्रुप ले लो। एटलीस्ट उस ग्रुप में 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, ठीक है। ठीक है ओके मैम। ठीक है, ओके और मैम कुछ थैंक यू। है? नहीं नहीं अच्छा रहा मैडम सेशन, क्योंकि मेरे कुछ डाउट्स थे कि अ, वो मेरे क्लियर हो गए हैं। हाँ प्लान तो मुझे मतलब सर बनाना मेरा है। यही है कि ये सब लोग ना आपके पास रहते हैं, उदिता आप बिल्कुल। नंबर ले लो, आप ज्योति मैम से नंबर ले यस लो, मैम। सिद्धार्थ सर से ले लो। इन लोगों से कम्युनिकेट ज्यादा अगर करोगे ना तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं, क्योंकि इनके पास ओटी में आ रहे हैं, आपके पास स्पीच में आ रहे हैं। अगर नहीं नहीं आपके वो मैं कर बच्चा लूंगा मैम। स्पीच में आ भी आया और वो गुस्सा होकर आ रहा है, तो एटलीस्ट आप ना ज्योति से, सिद्धार्थ से पूछ सकते हो कि सर आज क्या हो गया इसको। तो एटलीस्ट सिद्धार्थ सर या ज्योति मैम बिल्कुल। बता सकते हैं कि सर इसके साथ ये चीज मैंने एक्टिविटी कराई है, आप ना ऐसे करो, आप इसको ना आज सिटिंग एक्टिविटीज मत कराओ, थोड़ा सा प्ले जोन वो कराओ पहले। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो बच्चा कहाँ से स्टक होके आया है, ओटी में कुछ चीजें हो गई हैं या स्पीच में कुछ हुई हैं, या घर से ही ऐसे आया है वो बच्चा। नहीं नहीं मैम वो तो हम करते हैं, साथ में करते ही हैं। जब सर रहते हैं, मैम रहती हैं, उदिता मैम रहती हैं, वो डिस्कशन रहता ही है कि बच्चे का बिहेवियर क्यों बढ़ रहा है या क्यों कम हो गया है। क्योंकि कुछ का बढ़ जाता है और कुछ का थोड़ा सा कम होने लगता है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलते ही हैं। हाँ वो तो देखो बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे ही, ठीक है। बिल्कुल। है ना, क्योंकि कुछ बाकी करने के लिए वो बच्चा पॉजिटिव। ठीक है, बाकी थैंक यू लेकिन सो ठीक मच है। एवरीवन। वेलकम है। चलो हाँ थैंक यू सो मच वेलकम। सबका। और ये जो हम लोग ना वर्चुअल ओपीडी स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए, ये प्रोग्राम्स हम संडे में या किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे। ये हर संडे हम अवेयरनेस का स्प्रेड करेंगे प्रोग्राम, और वहीं से ओके लीड सर। जनरेट भी करेंगे, और वर्चुअल भी हम लोग जाएंगे।
ठीक है सर, तो आप सभी लोग अभी हैं। जैसे क्या ओके। होता था, कुछ पेरेंट्स ना इंस्टा पर हमारी रील्स देखकर बाहर बाहर के लोग बोलते थे कि मैम हमें ऑनलाइन सेशन चाहिए। तो उस टाइम पे ना हमारे पास नहीं हुआ करते थे अवेलेबल। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अब आपके पास तो ठीक है, आप स्कूल में हो, आप घर पर हो, आप मेरे सेंटर पर हो, बच्चे नहीं आए तो आप ऑनलाइन सेशंस भी हमारे सेंटर से फिर ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ, स्पेशल में, ओटी में, वट एवर, लाइक स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। जैसे मैं अभी ऐसे गाइड कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों ने उसमें गाइड करना होता है पेरेंट्स को कि मैम इसको ब्रशिंग कराइए, आप इसको ऐसे ब्रश कराओ कि ऊपर से पकड़ो, हाथ पे ऐसे रब करो, पैरों पे रब करो, हेड प्रेशर दो, ईयर कपिंग दो, आई टैपिंग करो, ठीक है। तो यस मैम। मतलब ऑनलाइन में भी यही वाली चीजें ही होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यस मैम। ऑनलाइन में क्या करना है, ऑनलाइन में क्या करना है, तो वो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नहीं मैम, ओके। निखिल सर, चलो स्टार्ट कर। आप जितने भी हमारे साथ जुड़े लोग हैं, मैं दिल से सबका शुक्रिया करता यस हूं, सर। और मैं यही आशा करता हूं कि अब हम सब यहाँ से दूसरी जर्नी पर भी ट्रांसफर होंगे, और आपके जो भी कौशल्य हैं, आपने जो सीखे हैं, हम सब इसके माध्यम से वर्चुअल यस दुनिया सर। में प्रवेश करेंगे और बहुत सारे लोगों को सर एम्पावर करेंगे, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप सभी के थ्रू। यस सर, कर सकते हैं। चलिए सर, बाकी थैंक यू कभी सर। भी कोई भी ऐसी चीजें लगे कि सेंटर पे ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रही हैं, या उदिता से कुछ चीजें हो गई हैं, निकिता उनसे, सॉरी, मतलब हो जाते हैं, थेरेपिस्ट के बीच में भी कुछ चीजें हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पेरेंट्स ना एक्चुअली किसी के सगे नहीं है। तो प्लीज पेरेंट्स की बातों को थोड़ा सा पीछे हट के ना, आप थेरेपिस्ट थोड़ा सा अपने को उसमें रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दो। अगर किसी पेरेंट्स ने बोला कि मैडम उदिता मैम ने तो आज ऐसे कराया, ठीक है, तो निखिल सर आप फिर उदिता मैम से पूछना जाकर कि उदिता नहीं नहीं मैम वो ऐसे तो ऐसे कुछ है, नहीं चीजें वो हुई आप है, मुझे बता रहे हैं, नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो है। ठीक है, क्योंकि तो आप जो पेरेंट्स बता रहे हैं। ऐसे ही करते हैं, वो उनका कुछ चीजें ऐसी रहती हैं तो वो किसी ना किसी थेरेपिस्ट को बीच में लाके वो करते हैं, क्लैश करवाते हैं वो, नहीं मैम, ठीक। ठीक है। चलो ओके। फिर बाय, टेक चलिए, थैंक यू केयर। सो मच। हाँ।